हेलो गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। आज की वीडियो में बात करेंगे, अगर आपने सेंटिनियल कॉलेज में एडमिशन लिया है तो फिर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, जो कि आपको शायद से पता ही होगा। और बात पता है क्या है, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे अपलोड करने हैं, कब अपलोड करने हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देर के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्यों अपलोड करना है आपको। डॉक्यूमेंट्स आपको इसलिए अपलोड करना है बिकॉज आपको पता होगा कि हर एक कॉलेज के अंदर, कनाडा के अंदर, आपको आपका टाइम टेबल खुद से सिलेक्ट करना पड़ता है। तो टाइम टेबल बनाने से पहले का एक स्टेप होता है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। कॉलेज को वेरीफाई करेगा और फिर ही आप अपना टाइम टेबल बना पाओगे, ठीक है ना। तो अगर बात करें आपको डॉक्यूमेंट्स कब अपलोड करने हैं, तो जैसे ही आपकी फी रिसीट आपको मिल जाती है ना कॉलेज की, यू आर गुड टू गो। आप उस टाइम पे अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दो, ठीक है ना। डोंट वेट फॉर एनीथिंग एल्स। अभी काफी बार क्या होता है कि बच्चे बहुत टाइम बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं अपने, जब उनकी डेट आ जाती है टाइम टेबल बनाने की, उस टाइम पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। उनके डॉक्यूमेंट्स टाइम पे वेरीफाई हो नहीं पाते और वो फाइनली अपना टाइम टेबल बना नहीं पाते, ठीक है ना। टाइम टेबल बना पाते हैं लेकिन उनको अच्छा वाला टाइम टेबल नहीं मिल पाता, जो कि आपको पता होगा कि 3 days अ वीक, 4 days अ वीक वाले टाइम टेबल कनाडा में कॉमन होते हैं। और ये टाइम टेबल मिलने बहुत मुश्किल है, स्पेशली अगर आपका कोर्स बहुत डिमांड के अंदर है ना, तो फिर आप भूल जाओ। अगर आपने अपना टाइम टेबल टाइम पे नहीं बनाया तो फिर ये टाइम टेबल चले जाएंगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 4 days अ वीक और 5 days अ वीक वाले टाइम टेबल ही मिल पाएंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे अपलोड करने हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, तो सबसे पहले आपको जाना है माई सेंटिनियल कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर, जिसका नाम है my.centennialcollege.ca। इसको ओपन करते ही आपको अपना अकाउंट में लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने का आपका आईडी पासवर्ड आपको पता होगा। आईडी में आएगा आपका स्टूडेंट आईडी नंबर और पासवर्ड आपका आएगा आपका डेट ऑफ बर्थ, जो कि है MMDD और वाईफाई फॉर्मेट के अंदर। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ मेरा स्टूडेंट आईडी डाल के। तो लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का पेज खुलेगा। तो ये है आपका माई सेंटिनियल का होम पेज। अब इसके अंदर आपको जाना है स्टूडेंट ऑप्शन के अंदर, फिर आपको जाना है रजिस्ट्रेशन के अंदर, और आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाओगे ना, जब एकदम लास्ट में आपको दिखेगा यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का ऑप्शन, ठीक है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यू स्टूडेंट्स क्लिक हियर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, न्यू स्टूडेंट्स क्लिक हियर टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो क्लिक हियर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। एंड नाउ अभी ऐसा कुछ टैब खुलेगा आपके सामने। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे जाओगे ना आप, तो यहाँ पे आपको लिखा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है, ठीक है ना। यहाँ पे तो यहाँ पे दिख रहा है आपको पासपोर्ट, फिर आपका सबमिशन कंफर्मेशन ऑफ स्टडी परमिट, फिर आपका प्रूफ ऑफ स्टडी परमिट अप्रूवल, फिर है स्टडी परमिट, ऑफर लेटर। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये तो है हमारा पेज कि आपको कहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको कौन कौन से टाइप के डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है फाइल टाइप्स में आप PDF, JPG, JPEG एंड PNG फाइल्स में डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि फोटोज एंड PDF फॉर्म के अंदर। और हर एक फाइल का साइज 10 MB से नीचे होना चाहिए, ठीक है। 10 MB को एक्सीड नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है पासपोर्ट। पासपोर्ट की आपको फर्स्ट पेज और द लास्ट पेज, ठीक है, जहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है ना, आपका नाम एंड आपका एड्रेस यहाँ पे लिखा होता है, वो 2 पेज की आपको स्कैन करके उसका PDF बना लो या फिर फोटो खींच लो, ठीक है। उसको यहाँ पे आपको अपलोड करना है। यहाँ पे बहुत तेज बारिश आ चुकी है यार, सॉरी अगर आपको थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हो, ठीक है ना। नाउ सेकंड डॉक्यूमेंट इज सबमिशन कंफर्मेशन ऑफ स्टडी परमिट एप्लीकेशन। ये आपको मिलेगा आपके GC के अकाउंट के अंदर, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये है आपका जो सेकंड लेटर आपको मिलता है ना एप्लीकेशन डालने के बाद आपको, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिशन कंफर्मेशन। आपको उसको डाउनलोड करना है PDF, और सेम टू सेम PDF को यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। अब थर्ड डॉक्यूमेंट आता है स्टडी परमिट। स्टडी परमिट तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू विल रिसीव दिस एट द एयरपोर्ट अपॉन अराइविंग इन कनाडा, ठीक है। तो मतलब आपको ये अभी नहीं मिलने वाली है, आप जब कनाडा में लैंड कर जाओगे ना, आपको उस टाइम पे मिलेगी। तो ये आपको अपलोड नहीं करनी, ठीक है, अभी के टाइम के लिए। फिर आता है आपका ऑफर लेटर। ऑफर लेटर आपके पास होगा कॉलेज का, आप उसकी PDF यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है हाई स्कूल ट्रांसक्रिप्ट, ऑल्सो नोन एज मार्कशीट्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको 10th और 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, ठीक है। यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि मेरे को 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है या फिर सिर्फ 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। तो यहाँ पे आपको 10th एंड 12th दोनों की मार्कशीट अपलोड करनी है। स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही, मतलब मेरे 12th की मार्कशीट अपलोड की थी, तो फिर मेरे को कॉलेज का मेल आया कि आप यहाँ पे अपनी 10th की मार्कशीट को भी अपलोड करो, ठीक है। तो फिर मेरे को वापस से अपलोड करना पड़ा था। तो आप ये चीज़ ध्यान रख सकते हो। और हाँ, एक और चीज़, जरूरी नहीं है कि आपको एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे आप नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स 2 भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपने पहले यहाँ पे ब्राउज पे जाके कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, तो उसके बाद आप एक और डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हो सबमिट करने के बाद। ऐसा नहीं है कि आपने सबमिट कर दिया फिर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स 2 दिखा रहा है कि मैंने यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे मेरे, क्योंकि मेरे को 10th का मार्कशीट फिर से अपलोड करने को बोला गया था, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। अभी इसके अंदर भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये है क्या, हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट क्या होता है। बेसिकली ये आपका पासिंग सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। आपको जो 12th के बाद मिलता है ना,
आपने 12th की एग्जाम कंप्लीट की होगी, उसके बाद आपको स्कूल से कोई पासिंग सर्टिफिकेट मिला होगा। अगर आपने सीबीएसई स्कूलिंग में से 2017 के बाद आपका 12th पास आउट किया है ना, तो फिर शायद से आपको स्कूल से सर्टिफिकेट ना दिया गया हो, तो फिर आप ये डॉक्यूमेंट को डिजी लॉकर से रिट्राइव कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने भी ऐसे किया था, डिजी लॉकर में गया मैं, और आपको सर्च करना है अपने डॉक्यूमेंट्स डिटेल डाल के पासिंग सर्टिफिकेट फॉर सीबीएसई क्लास 12, और आपको वो ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ आएगी। थर्ड में आता है आपका कॉलेज का यूनिवर्सिटी और कॉलेज की ट्रांसक्रिप्ट, मतलब कि आपने जो भी बैचलर किया है, बीटेक किया है, आपने बीकॉम कर रखा है, बीएससी कर रखा है, तो उसकी मार्कशीट जितने भी है ना, मैंने क्या किया था बेसिकली, मेरी जितनी भी मार्कशीट थी मैंने सबकी पीडीएफ बना ली और एक पीडीएफ में कंबाइन करके उसको अपलोड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये था, यहाँ पे दिखा रहा है नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड 1, क्योंकि मैंने बीकॉम किया था और 6 डॉक्यूमेंट्स थे मेरे, तो सभी के सभी मैंने मार्कशीट्स यहाँ पे अपलोड कर दी मैंने एक ही पीडीएफ बना के। उसके बाद आता है आपका यूनिवर्सिटी और कॉलेज ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। इसके अंदर आपकी डिग्री आएगी, ठीक है। डिग्री सर्टिफिकेट आपको मिलता है आपके बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद। अब इसमें भी बहुत लोग पूछते हैं कि मैंने अगर बैचलर्स किया है लेकिन मेरा अभी तक डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिला, फिर मैं यहाँ पे क्या अपलोड करूँ। तो इनकेस अगर आपको आपकी डिग्री नहीं मिली अभी तक, तो आप यहाँ पे प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये है यहाँ पे चीज़। फिर आता है मास्टर ट्रांसक्रिप्ट। मास्टर ट्रांसक्रिप्ट में आपका बेसिकली आपने जितने भी मास्टर्स में मार्कशीट थे आपके, उन सब की एक पीडीएफ बनाओ और यहाँ पे अपलोड कर दो। मैंने मास्टर नहीं कर रखा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ अपलोड नहीं किया, ठीक है। फिर आपका आता है मास्टर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट में, यहाँ पे अगेन आपको वहीं आपकी जो मास्टर की डिग्री है ना, डिग्री सर्टिफिकेट, उसकी पीडीएफ स्कैन करके आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। फिर आपका आता है नेशनल एग्जामिनेशन रिजल्ट्स। इसके अंदर बेसिकली आपको अपने नेशनल कोई अपने एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेशन किया है तो उसका सर्टिफिकेट आएगा, ठीक है, इसके अंदर। उसके बाद आता है आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर, मतलब कि अगर आपने आईएलटीएस दे रखी है ना, तो फिर आईएलटीएस का आपको स्कोर यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। उसका पीडीएफ जो आपका टीआरएफ आता है, तो उसको यहाँ पे आपको अपलोड करना है। अगर आपने पीटी कर रखा है या कोई भी एग्जाम दे रखी है ना, तो फिर आपको उसका डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। पीडीएफ या फिर जो भी आपको मिला हुआ है टीआरएफ है, जो भी आपको मिलता है वो यहाँ पे आप कर सकते हो। उसके बाद आता है वेस, या फिर आपने अगर रिपोर्ट करवा रखी है तो ये कर सकते हो, वरना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है नोट दिस इज मैंडेटरी फॉर प्रोग्राम नंबर 1213 वर्क प्लेस वेलनेस एंड हेल्थ प्रमोशन, ठीक है ना। अगर आपका ये वाला प्रोग्राम है तो ही आपको वेस्ट इवेल्यूशन कराना पड़ेगा आपके डॉक्यूमेंट्स का, आपके एजुकेशन का अभी तक का, और आपको उसका रिपोर्ट यहाँ पे अपलोड करना है आपको, ठीक है। फिर आता है आपका रेज्यूमे। अभी ये आपको तब अपलोड करना है जब आपके प्रोग्राम के अंदर कोऑप है, ठीक है ना। अब इसमें भी बहुत लोगों को डाउट होता है, ठीक है, कि मेरे कोर्स में तो ऑप्शनल कोऑप है, फिर मेरे को यहाँ पे अपलोड करना कि नहीं करना। तो फिर मेरे कोर्स में भी ऑप्शनल कोऑप थी, तो फिर आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, बिकॉज ऑप्शनल कोऑप की गारंटी नहीं होती कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके प्रोग्राम के अंदर मैंडेटरी कोऑप है तो आपको यहाँ पे अपना रेज्यूमे अपलोड करना पड़ेगा। फिर नीचे आता है मैरिज सर्टिफिकेट। अगर आपकी मैरिज हो चुकी है तो फिर आप यहाँ पे अपना मैरिज सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो। फिर आता है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट फॉर्म। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पे लिखा है प्लीज क्लिक हियर टू एक्सेस एंड प्रिंट एंड कंप्लीट दी फॉर्म बिफोर अपलोडिंग। तो यहाँ पे भी बहुत लोग पूछते हैं कि मेरे को क्या इसको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के फिल करना है, फिर उसको स्कैन करके अपलोड करना है, या कैसे करना है। तो देखो यहाँ पे आपको पहले क्लिक हियर करना है। क्लिक हियर करने के बाद आपको नया टैब खुलेगा, नए टैब के अंदर आपको फॉर्म मिलेगा, ठीक है ना। फॉर्म मिलेगा तो आपको यहाँ पे पहले डाउनलोड कर लेना है उस फॉर्म को, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप, मेरा कर्सर देखो आप, तो यहाँ पे कोने में डाउनलोड का बटन है, तो उस पर आप क्लिक करोगे ना तो ये आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको इसको अपने ब्राउजर के अंदर ही ओपन कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रखा है। और आप देखोगे कि ये वाला जो फॉर्म है ना वो एडिटेबल है, ठीक है। आप इससे इंटरेक्ट कर सकते हो, आप इसमें ही आप अपने जो डिटेल्स है उसको फिल कर सकते हो। तो जैसे कि मेरा प्रोग्रेस कैंपस है, तो फिर यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा प्रोग्रेस कैंपस के ऊपर, जैसे क्या देखते हो यहाँ पे टिक हो रहा है, ठीक है ना। फिर स्टूडेंट आईडी नंबर आपको यहाँ पे डालना है, आपका जो भी स्टूडेंट आईडी नंबर है। फिर यहाँ पे आपको यूसीआई नंबर आपको मिल जाएगा, आपका जीसीकी अकाउंट जो है ना उसके अंदर आपको अपना यूसीआई नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वो नंबर यहाँ पे आपको लिखना है, आपका जो भी नंबर है यहाँ पे लिख देना है आपको। यहाँ पे आपका नाम आएगा, तो जिस फॉर्मेट के अंदर आपने अपना नाम दे रखा है कॉलेज के अंदर, आपको उसी फॉर्मेट में यहाँ पे आपका नाम लिखना है, ठीक है ना। सेकंड आता है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी में आपको आपकी जो ईमेल आईडी आपने रजिस्टर कर रखी है कॉलेज के अंदर, आपको वहीं डालनी है, ठीक है यहाँ पे। फिर आपका आता है कैनेडियन एड्रेस इन्फॉर्मेशन। अगर आप अभी इंडिया के अंदर हो तो फिर आपको जरूरत नहीं है डालने की, ठीक है ना, मैंने ये ब्लैंक छोड़ दिया था। अभी यहाँ पे मेन चीज़ आती है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे बोल रहे हैं इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन कैनेडा, और दूसरा बोल रहे हैं इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन योर होम कंट्री। अभी मैंने पता क्या किया था, मेरा बेसिकली कोई नॉन इंसान वहाँ पे रहता नहीं है कनाडा के अंदर, तो फिर मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन योर होम कंट्री का डाल दिया था यहाँ पे। फिर मेरे को उनका मेल आया कि आपने कनाडा का क्यों नहीं डाला। मैंने बोला मेरे को यहाँ पे रह नहीं रहा, तो फिर वो उनका रिप्लाई आया कि आप जब यहाँ पे आ जाओगे ना तो उसके बाद आप फिल कर देना अपना इन्फॉर्मेशन ये वाला। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप इंडिया के अंदर बैठ के ये फॉर्म फिल कर रहे हो ना, तो अगर आपका कोई भी नॉन इंसान वहाँ पे रह रहा है, आपका फ्रेंड या रिलेटिव आपका वहाँ पे कोई रह रहा है ना, तो यहाँ पे उसका डिटेल्स फिल कर दो, बिकॉज वरना आपको वो लोग वापस मेल करेंगे, प्रोसेस लंबा होगा, ठीक है। बेसिकली अगर आपके पास अभी के टाइम पे टाइम कम है और आपका टाइम टेबल बनाने का डेट आ रहा है, ठीक है, बहुत नज़दीक है, तो फिर आप ये चीज़ कर दो, ठीक है ना, आप इसको स्किप मत करना, ठीक है।
फिर यहाँ पे आएगा नेम, सब कुछ डाल के जो भी आपको डालना है यहाँ पे आप डाल सकते हो, इसको डाल के फिर आप यहाँ पे करोगे सेव डाउनलोड पे बटन, ठीक है ना। डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे डाउनलोड कर दो इसको, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है विथ योर चेंजेस, ठीक है ना। विथ योर चेंजेस कर दोगे अगर आप इसको सेव कर दोगे तो फिर अभी आपका फॉर्म फिल होके सेव हो चुका है, ठीक है ना। अभी सेव्ड फॉर्म की जो PDF कॉपी आपने सेव की है अभी, उसको आपको अपलोड करना है आपके यहाँ पे इसके अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे ब्राउज करके आपको उस फॉर्म को अपलोड करना है, ठीक है यहाँ पे। तो ये था इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के बारे में। फिर आता है यहाँ पे ESL पार्टनरशिप स्कूल सर्टिफिकेट। इसका मतलब बेसिकली ये हुआ कि अगर आपने सेंटिनियल कॉलेज का कोई पार्टनरशिप स्कूल होता है, जो ऑथराइज स्कूल होते हैं इनके, अगर आपने वहाँ पे कभी स्टडी कर रखी है तो उसका सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो यहाँ पे अपलोड करो वो वाला। फिर यहाँ पे लिखा है आर्टिकुलेशन सर्टिफिकेट। इसका मतलब बेसिकली ये हुआ कि अगर आपने कोई आर्टिकुलेशन सर्टिफिकेट आपको मिला है आपके कॉलेज की तरफ से, ठीक है, अगर आप इंडिया के अंदर हो और आपको आपके कॉलेज ने अप्रूव करा है, ठीक है, आपके कॉलेज ने आपको ऑथराइज किया है कि आप सेंटिनियल कॉलेज में पढ़ाई करो, तो उसका लेटर जो है आपको, उसका जो एग्रीमेंट आपको मिलेगा ना, तो उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है ना। बेसिकली आई गेस ये सब कोई काम के ऑप्शन है नहीं, मेरे को नहीं मिला था और आई गेस बहुत लोग को ये नहीं मिला होगा, तो फिर आपको इसको ब्लैंक छोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे नॉट येट अपलोडेड आ रहा है, ठीक है यहाँ पे, तो मतलब कि मैंने यहाँ पे कुछ अपलोड नहीं किया था। फिर प्रूफ ऑफ फंडिंग यहाँ पे दिखा सकते हो अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिली है, ठीक है ना। प्रूफ ऑफ फंडिंग मतलब कि आपके पापा की इनकम टैक्स नहीं होती, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको स्कॉलरशिप मिली या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई बर्सरी मिली है कनाडा की तरफ से, तो उसका कुछ लेटर वगैरह है तो फिर यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है वो वाला। एंड फाइनली आता है रिलीज फॉर्म, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ यू वुड लाइक टू गिव कंसेंट फॉर ए पेरेंट, रिलेटिव, एजेंट और अदर थर्ड पार्टी टू एक्सेस योर फाइल, प्लीज क्लिक हियर टू एक्सेस, ठीक है ना। मतलब कि अगर आप चाहते हो कि आपकी जो फाइल है सेंटिनियल कॉलेज की वो आपका कोई थर्ड पर्सन एक्सेस करे, ठीक है ना, मतलब कि कोई एजेंट हो गया, आपके पेरेंट्स हो गए, आपका कोई रिलेटिव हो गया, तो उसके लिए एक रिलीज फॉर्म है, वरना अगर आपको नहीं करना फिर नहीं कर सकते, ठीक है ना। मैंने तो ये नहीं किया था, इट्स अप टू यू, ठीक है ना। बेसिकली कोई ज़रूरत नहीं है करने की ये चीज़। फिर फाइनली आता है यहाँ पे माई कार्ड, फोटो ID, मतलब मैंने अभी तक ये कंप्लीट नहीं किया। बेसिकली इसके अंदर आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है, बिकॉज आपका जो वहाँ पे ID कार्ड बनेगा ना कॉलेज के अंदर, तो वहाँ पे आपकी फ़ोटो जो होगी उसके लिए ये पूछ रहे हैं बेसिकली। तो अगर आपके पास कोई फोटो पड़ी है तो फिर आप कर दो, वरना आप जब कॉलेज जाओगे ना तो उस टाइम पे फर्स्ट डे के अंदर ही आपको पूछ लेंगे कि आप यहाँ पे फोटो खिंचवा लो और आपकी ID कार्ड बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये था बेसिकली आपको। फिर फाइनली जब आपका सब कुछ हो जाएगा तो उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट फॉर रिव्यू का बटन आ रहा है नीचे कोने में, उस पर क्लिक कर देना है एंड विद इन 7 डेज़ के अंदर आपको रिस्पांस मिल जाना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे। 7 डेज़ के बाद आपको मेल आएगा कि हाँ आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुके हैं एंड अभी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, अपना टाइम टेबल बिल्ड कर सकते हो, ठीक है ना, जब भी वो विंडो ओपन होगी उसकी, ठीक है। सो दैट्स प्रीटी मच इट, ठीक है ना। एंड देखो वन मोर थिंग, इनकेस अगर आपका डेडलाइन आ चुका है टाइम टेबल बिल्ड करने का और आपके डॉक्यूमेंट्स अभी तक वेरीफाई नहीं हो चुके और 7 दिन से ऊपर हो चुके हैं ना, तो फिर आप ये 2 ईमेल ID आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। इन 2 ईमेल ID को आप मेल कर दो, आप लिखो उनको कि मेल आपको कैसे स्टार्ट करना है पता है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट में लिखना है आपका स्टूडेंट ID नंबर, ठीक है ना, और कुछ नहीं लिखना, ठीक है। सब्जेक्ट में सिर्फ कौन सी स्टूडेंट ID नंबर आएगा आपका। उसके बाद नीचे जब आप लेटर लिखोगे ना बॉडी के अंदर, तो आप वहाँ पे आपको लिखना है कि मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए एंड इट्स बिन मोर देन 7 डेज, मेरे को अभी तक आपका रिस्पॉन्स नहीं मिला है, सो प्लीज़ काइंडली चेक इनटू दिस मैटर एज सून एज पॉसिबल। एंड ये लिख के आप उसको सेंड कर दो, ठीक है ना, एंड आपको रिस्पॉन्स मिल जाना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स प्रीटी मच इट। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं उसमें नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।